अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल का आपका टॉपिक था इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें से हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और मैग्नेटिक डिस्क 4 इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। आप लोगों के पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डिवाइसेस था उसमें मैंने आपको कहा था कि बेटा जिसमें डिफरेंस आपका आता है, उसके अलावा प्राइमरी जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता, सेकेंडरी परमानेंटली स्टोर करता है। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स की बात की थी कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे साउंड को कन्वर्ट कर देती है और दोबारा हमें साउंड को प्रोड्यूस करवा देती है। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में डिस्कस किया था कि वो कैसी होती हैं, उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, किस तरह वो काम करती हैं और किस तरह वीडियो को रिकॉर्ड करके एज अ टेप वो हमें दे देती है। फिर हमने इसमें फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क क्या है बेटा? सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क। बेटा मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क में डिफरेंस नहीं आता। फ्लॉपी डिस्क जो कल मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैंने आपको हाईलाइट कराई थी डेफिनेशन, उसके साथ हार्ड डिस्क में डिफरेंस आता है। तो फ्लॉपी डिस्क आपके पास क्या थी? मैग्नेटिकली सेंसिटिव फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर की प्लास्टिक केस में थी और वो मैग्नेटिक ऑक्साइड किसी कोटिंग की गई थी उसकी। तो हमने उसके बारे में फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस किया और उसकी डायग्राम को देखा। आज हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में कर रहे हैं। हार्ड डिस्क एक छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ इसकी डायग्राम है। तो हार्ड डिस्क आपके पास क्या है बेटा कि ये हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर के अंदर होती है। ये काम कैसे करती है? इसके अंदर वाली आपको ये डायग्राम में देखिए 17.16 आपको ये नज़र आ रहा होगा। वो कहते हैं मोस्ट यूज़र रिले, मतलब यूज़र्स जो हैं वो इन्हसार करते हैं हार्ड डिस्क पर एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अकॉर्डिंग रखते हैं। मतलब इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर तो हो जाता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक इसके अंदर रखी है 9th क्लास की, आप उसको चेंज करके 10th की लेकर आना चाह रहे हैं, 9th की बुक को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप 9th को डिलीट करके 10th की बुक को डाउनलोड कर लें और इसमें हार्ड डिस्क में रख लें। वो कहते हैं हार्ड डिस्क इज़ अ रिजिड मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क दैट स्पिन रैपिडली स्पिन। ये जो आपको ये जो स्पिंडल नज़र आ रहा है ना इस डायग्राम में सेंटर में, यहाँ पे वो हार्ड डिस्क जो है इसके इर्द गिर्द रोटेट करती है एंड कंटिन्यूसली इनसाइड द कंप्यूटर चेजेस और इन अ सेपरेट बॉक्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर हाउसिंग। दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज़ नेवर रिमूव्ड बाय द यूज़र। आप इसे खुद रिमूव नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर की है। A typical hard disk consists of several platters, each accessed via a read write head on a movable arm। मतलब आप इसे एक ये प्लेटर के फॉर्म में होती है। यहाँ प्लेटर जो है आपका, ये जो जहाँ स्पिंडल है इसके इर्द गिर्द का ये जो पार्ट है ये इसका प्लेटर है। मतलब ये जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है ना, इसको हम प्लेटर कहते हैं। अब इसकी डायग्राम को देखें बेटा। स्पिंडल सेंटर वाला है, प्लेटर इस पूरे को प्लेटर कहा जाता है, ये जो गोल वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर रोटेट करती रहती है और आपको जितनी भी आपने इसके अंदर जो जो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं वो आपको दिखाती रहती है। और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क में। सीडीज़ ये आप लोगों ने शायद देखी हुई, जो साइड पे 17.17 डायग्राम है, इसको गौर से देखिएगा। ये आप लोगों ने डिस्क देखी होंगी बेटा। ये कंप्यूटर में आप यूज़ भी करते हैं। ये डिस्क अलग से होती है, इस डिस्क के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर किया रह सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया रह सकता है। इसको कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड करके और आप डिस्क के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें चेकआउट कर सकते हो। तो डिस्क में बेटा ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग पार्ट नज़र आ रहा है, मतलब कोई कुछ पार्ट वाइट नज़र आ रहा है, कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, कुछ ब्लूइश नज़र आ रहा है, ये डिस्क अगर हम उठाएं तो ये ऐसे ही लगती है, मतलब ये बहुत शाइनी सरफेस है। अब वो कहते हैं इसमें ना पेट्स और लैंड्स दो चीज़ें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना शाइनी सरफेस, ये पेट्स हैं बेटा, और इनके दरमियान जो ब्लैकिश पार्ट है ना वो लैंड्स है। तो ये पेट्स और लैंड्स होती हैं, ठीक है। ये इसी के अंदर डाटा स्टोर होता है और डाटा स्टोर होता है 1 और 0 की फॉर्म में। मतलब वो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था ना कि 1 और 0 के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, इस डिस्क में भी वैसे ही होता है बेटा। आप जैसे जैसे इसको देखते रहते हैं आपकी डिस्क उसके अंदर रोटेट करती रहती है। जब इसका एक साइकिल पूरा हो जाता है तो इस डिस्क की जो भी चीज़ें हैं वो आप देख चुके होते हो। तो वो कहते हैं दिस बेस्ड ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी, इट इज़ मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क ऑन विच डिजिटल डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स विच आर कॉल्ड पेट्स एंड लैंड्स। मतलब रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्टिंग है बेटा जी वो पेट्स है, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है वो लैंड्स हैं सॉरी। पेट्स आर द स्पायरल ट्रैक्स एंड कॉर्डेड ऑन द टॉप
encoded on the top surface of the CD and lands are the areas between pits. pits के दरम्यान वाला एरिया क्या कहलाता है? लैंड्स कहलाता है. वो कहते हैं अ फाइन लेज़र बीम स्कैन द सरफेस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क टू रोटेट रीड द डिस्क. मतलब जैसे जैसे आप ये रोटेट करती रहेगी आप इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको रीड भी कर सकते हो और उसको एज अ वीडियो अगर आपने रिकॉर्ड किया तो वीडियो भी देख सकते हो. वो कहते हैं पिट्स एंड लैंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेज़र लाइट फॉलिंग ऑन द surface of CD. This pattern of different amount of the light reflecting by the pits and lands is converted into binary data. इसको आप binary data में स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 1 और 0 के फॉर्म में. आगे इसकी ये अंडरलाइन कर लें. लास्ट वाला पैराग्राफ जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CD है वो 680 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा को स्टोर करता है और जो DVD है, बेटा DVD भी ऐसी ही होती है, और जो DVD है वो स्टोर करती है 17 गीगाबाइट ऑफ डाटा को. तो एज ए MCQ आपको पता होना चाहिए कि CD कितना डाटा स्टोर कर लेती है अपने अंदर और DVD कितना डाटा स्टोर कर लेती है. ठीक है. अब इस जो स्टोरेज डिवाइसेस का लास्ट वाला टॉपिक है फ्लैश ड्राइव. तो फ्लैश ड्राइव आपको भी पता बेटा, या USB को कहते हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ की होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के पास होगी. जैसे कि मेमोरी कार्ड है, इसी तरह ये USB, मतलब USB थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, मेमोरी कार्ड और छोटा होता है. तो वो कहते हैं ये जो फ्लैश ड्राइव है या USB है, इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस एंड कंसिस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज ICs. इसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं. आप फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस डैट कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. फिर इसी तरीके से आप इसकी फाइल्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. दे आर स्लाइटली लार्जर देन अ स्टिक ऑफ गम. मतलब एक गम की स्टिक जो होती है ना, उससे थोड़ी सी ये बड़ी होती है या उसके जितनी होती है. आप इसे की चेन बना सकते हैं, कैरी इट अराउंड आवर नेक. यहाँ इसके पीछे से एक थ्रेड लगाकर आप इसे नेक में लटका सकते हैं. आप अपने बैग के साथ लटका सकते हैं. मतलब जितना आपका इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग इसकी सेफ्टी कर सकते हैं. वो कहते हैं फ्लैश ड्राइव इज़ ईजी टू यूज़. इसको ईजी मतलब यूज़ करना भी बहुत आसान है. सिर्फ इस पिन के इस जैक को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में अटैच करना है. USB का जितना भी डाटा होगा वो आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि USB में क्या क्या चीज़ें आपने सेव की हुई हैं. इसके अलावा USB वाले ऑप्शन को क्लियर करके आप उसमें जितनी भी टाइपिंग वगैरह उसमें करके उसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं. वंस वी हैव क्रिएटेड अ पेपर और अदर वर्क, आप इसमें पेपर भी तैयार कर सकते हैं. We can simply plug a flash drive into the USB port. We must make a backup of our created paper or project on our flash drive and save it for separate for our work computer. A flash drive will also come in handy if you are able to print out homework at school. अगर आप इसको प्रिंट आउट कर लें, मतलब इसमें USB में सारा का सारा होमवर्क लिख लें और आप उसे स्कूल में भेजना चाहें, और जैसे कि आजकल वेकेशन चल रही हैं तो आप स्कूल में कैसे भेज सकते हैं, इसमें डाटा को स्टोर करें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में USB पोर्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दें या USB स्कूल ले आएँ आकर, और फिर आपका वो डाटा ईजिली पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह आपने राइट की हुई हैं. ओके. ये थी बेटा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस. रिवाइज़ करें, पहले क्या थी, आप लोगों ने पहले पढ़ी है प्राइमरी, फिर आप लोगों ने पढ़ी है सेकेंडरी. प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आपने ऑडियो वीडियो कैसेट्स पढ़ी हैं, फिर आपने मैग्नेटिक डिस्क पढ़ी है, फिर आपने CDs DVDs और उसके अकॉर्डिंग फ्लैश ड्राइव हार्ड डिस्क, और ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं. और मैग्नेटिक डिस्क में आपने फ्लॉपी डिस्क को भी डिस्कस की है. ठीक है. ये सारी की सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस थे. अब हम डिस्कस कर लें एप्लीकेशन कंप्यूटर की. बेटा कंप्यूटर की दो एप्लीकेशन, एक वर्ड प्रोसेसिंग है, एक डाटा मैनेजमेंट है. तो वर्ड प्रोसेसिंग, ये देखें इसकी डायग्राम चेक करें. ये वर्ड प्रोसेसिंग तो आप डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे होंगे. आपके जो न्यूज़ लेटर बनते हैं वो इसी वर्ड प्रोसेसिंग में ही बनते हैं, MS वर्ड में ही बनते हैं. और आप अपनी बहुत सारी चीज़ें भी MS वर्ड में, मतलब जब स्टार्ट करवाया जाता है MS वर्ड को तो उसमें थोड़ी बहुत पेंटिंग्स करवा दी जाती हैं ताकि एटलीस्ट पता चल जाए कि कौन सा फीचर कहाँ पर पाया जाता है. वो कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर आर्टिकल बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट. मतलब वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा है जिसमें आप पूरी की पूरी बुक्स भी राइट कर सकते हो, पेजेस के अकॉर्डिंग इसमें आ जाता है. जैसे कि आपके न्यूज़ लेटर के 4 पेजेस हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में जब हम उसे टाइप करते हैं तो वो पेजेस फॉर्म में आ जाता है, 1 2 3 4 जितना आपने फॉर्मेट रखा हो, यानी जितना आपने रिटर्न का साइज़ रखा उसके अकॉर्डिंग आ जाता है. वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. यूजिंग दिस प्रोग्राम वी कैन डेवलप एनी डॉक्यूमेंट सीज ऑन द स्क्रीन. आफ्टर टाइपिंग वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एंड सम न्यू टेक्स्ट और डिलीट द प्रीवियस टेक्स्ट और मेक अमेंडमेंट्स इन इट. ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड प्रोसेसिंग में टाइप किया और आप उसे कभी डिलीट नहीं कर सकते. आप वर्ड प्रोसेसिंग में टाइप करें, आपका न्यूज़ लेटर बन गया है तो ठीक है, आपका बन गया, आप उसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर लें, सेव करना चाहें तो सेव कर लें. वी कैन राइट इन अ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट कलर्स. आजकल पहले वर्ड प्रोसेसिंग से ब्लैकिश कलर में लिखा रहता था, आज वो कहते हैं साइजेस भी इसके डिफरेंट है, इसकी बाउंड्रीज डिफरेंट बनाई जा सकती हैं. जो भी आप टाइप कर रहे हो, जो भी आप बुक लिख रहे हो, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको डिफरेंट किया जा सकता है.
कलर्स डाले जा सकते हैं उसमें, जैसे कि आपकी अगर आप बुक देखें तो इसमें जो कितने भी डायग्राम्स के कलर्स आ रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग के कलर्स की वजह से ही आ रहे हैं। सम अदर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग आर शोन इन द फिगर, तो ये फिगर में बहुत सारे फीचर्स इसके दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा मैनेजमेंट क्या है बेटा? डाटा मैनेजमेंट आपके पास है, वो कहते हैं टू कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पज एंड स्टोर देम इन अ कंप्यूटर इज मोर देन वन इंटर लिंक्ड फाइल विच में हेल्प व्हेन नीडेड इज़ कॉल्ड डाटा मैनेजमेंट। मतलब आप डाटा को टाइप करें, उसको मैनेज करें कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखनी है। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली फ़ोटोज़ अलग रखते हैं, अपनी स्कूल फ़ोटोज़ अलग रखते हैं, अपनी बुक्स को अलग रखते हैं, फाइल्स अलग बनाते हैं। तो वो कहते हैं ये डाटा मैनेजमेंट करना होता है कि आप किस तरीके से डाटा को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो वो सेकंड पैराग्राफ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे आपके स्कूल हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे आप डाटा को किस तरह यूज़ करते हैं। वो कहते हैं स्टोर करते हैं द कंसर्न इन्फॉर्मेशन बाय डाटा मैनेजमेंट के तौर पे। एडिशन एंड डिलीशन आर मेड इन द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं और इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, विच में हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला जो टॉपिक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज का ना रिव्यू क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन का आंसर है। 12 क्वेश्चन आपके पास है डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। तो इसका आंसर ये जो सेकंड पैराग्राफ स्कूल एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये इसका आंसर होगा। मतलब ये जो सेकंड पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा है डाटा मैनेजमेंट का, ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 12 रिव्यू क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद है इन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपर मार्केट्स में किस तरीके से आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके पास है स्कैनर्स। जैसे कि आप ना कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ना मार्केट से क्लींजर ख़रीदने जाना है। मैं एक नॉर्मल मिसाल दे रही हूँ आपको। आपने वो क्लींजर ख़रीदने जाना है, आप देखना चाहते हैं कि वो सही प्रोडक्ट है या गलत है। आप उसका जो बारकोड है ना, ये वाला जो बारकोड मतलब ये जो लाइंस वाला है, ये वाला हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड ज़रूर होता है। आप इसे बारकोड को स्कैन करें। आपके मोबाइल में एक स्कैनर, एक फ़ाइल होनी चाहिए, आप उसको वहाँ से स्कैन करें। अगर ये बारकोड ठीक है तो आपका बारकोड से ही, सिर्फ बारकोड से ही उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा कि इस क्लींजर का ये नाम है, इसका एक्सपायरी ये है, ये, और वो सब कुछ आ जाएगा। अगर ये गलत प्रोडक्ट है तो आप बारकोड को स्कैन करें, आगे कोई भी नाम नहीं आएगा। इससे आइडिया हो जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो वो सही ख़रीद रहे हो। आजकल जो भी प्रोडक्ट्स ख़रीदता है ना, वो इसी तरह ही ख़रीदता है। बारकोड को स्कैन करता है, अपने मोबाइल में एक स्कैनर की फ़ाइल रखी होती है, स्कैन करता है और इजीली वो क्या कर लेता है कि उसे डाटा को स्टोर कर लेता है। मतलब सॉरी, डाटा को स्टोर कह रही हूँ कि डाटा को चेक कर लेता है कि आपकी जो आपके पास जो प्रोडक्ट है इस डाटा के अकॉर्डिंग वो ठीक है या गलत है। जैसे कि एड्स आ रही होती हैं, आप लोगों ने कमर्शियल्स में देखा है कि ये नाइट क्रीम ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग बारकोड स्कैन करके लें इसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। यानी कुछ फ़ेक भी बना लेते हैं ना उसके साथ साथ, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेक है या नहीं है। तो आप लोग उसे बस स्कैन करें, बारकोड को स्कैन करें, आपको उसको प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट का नाम ना आए, गलत नाम आए, तो उसका मतलब है वो चीज़ आपकी गलत है। तो वो कहते हैं इन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड सुपर मार्केट्स ऑप्टिकल स्कैनर्स आर यूज्ड टू रीड विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। लेज़र बीम के ज़रिए इसको चेकआउट किया जा सकता है। मतलब उनके पास लेज़र बीम होती है, आपके पास आप अपने मोबाइल फ़ोन में वो ऐप रखकर, फोल्डर रखकर आप भी इजीली देख सकते हैं। वो कहते हैं द बारकोड ऑफ द प्रोडक्ट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ विच दिस प्रोडक्ट इज़ रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर इन दिस वे। और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं। मतलब ये इतनी सेल आउट हो चुकी हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि 2 ही सेल हुई है अभी तक, पता नहीं कैसी होंगी। आगे लिखा होता है 1000 सेल हो चुकी हैं, इसका मतलब वो अच्छी ही होगी प्रोडक्ट। वो कहते हैं विच इज़ द प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर इन दिस वे द डिटेल अबाउट दिस प्राइस इज ऑब्टेन द सेंट्रल कंप्यूटर मॉनिटर्स द बिल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द सोल्ड गुड्स। इसके अलावा उनके पैसे भी आ जाते हैं। मतलब कुछ शॉप्स वाले जो हैं वो आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, तो वो बता देते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस क्या है और आपको कितना उनको पे और एक्स्ट्रा करना चाहिए। 100, 150, वो लोग तो 500 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटी एंड टू डिसाइड अबाउट लेस सेलिंग गुड्स। और इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। उसके अलावा उसकी अमाउंट कितनी है, आप उसको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल 9 नवंबर का ऑफ है, तो आपको कल वीडियो तो नहीं आएगी, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा एक टॉपिक एक्स्ट्रा कराया गया है डाटा मैनेजमेंट वाला। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप अब इसको छोड़ देंगे तो आपसे ये बाद में भी नहीं होगा। ठीक है, तो साथ साथ इसको लर्न करते रहें, अपने ऑफ डेज़ को ज़ाया ना करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।